Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pars Coaching Channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 11, conic section. In the conic section, the topics will divide into 4 parts. First circle, second will be parabola, third is ellipse, fourth is hyperbola. If you are first time here, then please subscribe to my channel and like all videos which you already watch it. Also this video. If you have any problem or a doubt regarding any question of maths, then please send your question on this contact number 9855171939. Now we are going to start our topic. Circle. What is circle? जैसे मोस्टली आपने सर्कल तो पढ़ा ही होता है. एक्चुअल में सर्कल होता क्या है उसकी आ जाएगा आपको डेफिनेशन आए. सबसे पहले आपको प्लेन का पता होना चाहिए. प्लेन मतलब अगर मैं बोलूँ आपको एक्स वाई प्लेन, आपने पढ़ा ही होता है एक्स वाई प्लेन, जिसको आप कुछ इस तरह से लिखते बनाते हो. ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये सेंटर रीजन होता है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एक्स वाई जेड प्लेन, तो ये क्या हो गया, 3 डायमेंशन में हम चलेंगे. तो ये कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट की भी क्या है इंक्लूड कर लेते हैं. तो 3 डायमेंशन में जैसे आप वॉल्यूम को डिस्कस करते हो, क्यूबाइड. ठीक है. तो 3 डायमेंशन में हम जो भी फिगर डिस्कस करते हैं वो इस टाइप की कुछ होती है. 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन. तो प्लेन कुछ इस तरह से फिगर होती है. इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हो, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, इनको अगर मैं एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ, तो वो लाइन सेगमेंट भी इस पूरे प्लेन में ही लाई करना चाहिए. ठीक है. अगर कोई भी 2 पॉइंट्स आप लेते हो, उनको आप ज्वाइन करते हो, वो लाइन सेगमेंट अगर उसी में लाई कर रही है, देन वो जो आपकी फिगर है वो क्या है, प्लेन है. ये होता है प्लेन. अब हम सर्कल की डेफिनेशन करने जा रहे हैं. सर्कल क्या है, किसी प्लेन में सबसे पहले आपको एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए. सपोज मैंने ये ले लिया, इसको सी से नाम डिनोट कर दिया. ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है. ठीक है. फिक्स्ड पॉइंट. तो मैंने सभी फिक्स्ड डिस्टेंस के पॉइंट कलेक्ट करने हैं. मैं डिस्टेंस 2 ले रही हूँ, तो मैं 2 डिस्टेंस पे, जैसे मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट ले लिया. ठीक है ना. सपोज यहाँ पे ले लिया. अब यहाँ से भी ले लेती हूँ. ठीक है. ये मैंने क्या किया, जैसे ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर, जिसे मैं बोल देती हूँ फिक्स्ड डिस्टेंस. ठीक है ना. फिक्स्ड डिस्टेंस मतलब आपने डिस्टेंस फिक्स रख के वो सभी पॉइंट क्या कर लिए, हमने ले लिए. जो हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया है और आपने फिक्स्ड डिस्टेंस लिया है. अब मैंने वो सारे पॉइंट ले लिए. इन पॉइंट को अब मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ. अब जो मैं इन पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये मेरी फिगर क्या बन गई. इसको मैं डार्क करूँ, मैं ये रफ कर रही हूँ ना, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो सकता है. तो ये एक सर्कल बन गया. मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड डिस्टेंस पर आप जितने पॉइंट्स लेते हो, उन सभी पॉइंट की कलेक्शन को, सेट को क्या बोलते हैं हम, जो इस तरह के, जो पॉइंट्स इस तरह के प्लेन में, ठीक है ना, जो फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस कवर करते हैं. ठीक है. तो हम इस टाइप की जो फिगर बनती है, जो आपका, ठीक है ना, जो हम कंडीशन को सेटिस्फाई करके इक्वेशन बना लेते हैं, तो वो सर्कल की बनती है. ये रही आपकी डेफिनेशन. अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट. मतलब वो सभी पॉइंट्स को जोड़ के, कंबाइंड करके जो फिगर बनती है सर्कल कहते हैं. विच मूव्स इन ए प्लेन. एक प्लेन में मूव करते हैं जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. अब हमने लिया था ना ये फिक्स्ड पॉइंट, जिसका फिक्स्ड पॉइंट जो डिस्टेंस है ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड. एक फिक्स्ड पॉइंट से आप जो क्या है, जो जितने भी पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम रखते हैं, उनको ज्वाइन करके जो फिगर बनती है उसे सर्कल बोलते हैं. फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये हमारा क्या हो गया,
सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट जो बीच में है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। और हमें ये भी पता है जो रेडियस है वो डायामीटर का क्या होता है, हाफ होता है। और एक बात याद रखना, जो डायामीटर होता है ना वो ऑलवेज क्या है, सेंटर में से पास होती हुई एक लाइन होती है, जैसे ये वाला बोल दो, ठीक है। अगर जो लाइन सेंटर से पास होती हो, ठीक है ना, जैसे मैं बोल दूँ ये वो सभी क्या क्या होती है, डायामीटर्स होती है। और जो इस तरह की लाइन होती है, जैसे मैंने ये वाली ले ली, ए भी एक लाइन सेगमेंट ले ली जो सी पॉइंट है, ये सबसे बड़ा क्या होता है, डायामीटर। मतलब जो ये डायामीटर है सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट होती है सर्कल की। नाउ नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म और इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन और फॉर्म होती है सर्कल की वो क्या होती है, जैसे मैं सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर ले लिया, इस बाउंड्री पे जो सर्कल की बाउंड्री है उस पर कोई भी पॉइंट मैंने एक्स वाई ले लिया, तो ये हमारा आर रेडियस है। हमें पता है जो हमारा सीपी है, सीपी की लेंथ है, सीपी की लेंथ कितनी है, आर। अगर हम सीपी की लेंथ आर है तो मतलब अगर मैं इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटा के उधर साइड क्या, आर स्क्वायर चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एच के। किसी का सेंटर एच के है एंड रेडियस क्या है, आर है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसे हम सेंट्रल फॉर्म भी बोल देते हैं जब हम एक्स माइनस पॉइंट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस पॉइंट का स्क्वायर, और ये दोनों पॉइंट के हमारे सेंटर क्या है, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर आ जाए, इस फॉर्म को हम सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। जैसे आप क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 माइनस 3 एंड रेडियस क्या है हमारे पास 5। हमारे पास सेंटर है 2 माइनस 3 एंड रेडियस है 5। देन हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, क्या फॉर्मूला था हमारा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इसमें पुट कर दो, एक्स माइनस एच की वैल्यू है 2 प्लस वाई माइनस, अब ये एच के ही होता है ना, सेंटर लिखा है तो एच की है -3 इज इक्वल्स टू रेडियस कितने 5 का स्क्वायर। ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो मैंने ये स्क्वायर ओपन कर दिया और पूरी इक्वेशन को एक साइड पे ले आई। पहले हाईएस्ट पावर हमने स्क्वायर वाली टर्म्स लिख ली, देन जिनकी पावर 1 है वो लिख ली, एंड पे कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया, जो कि इसका जिसका साइन 2 माइनस 3 रेडियस क्या है 5 है। जस्ट आपने क्या है इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आपका देन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर इज एट द रीजन। और रीजन जो हमारा क्या होता है 0 0, मतलब जब आपका सेंटर रीजन 0 0 है देन आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी। अब यहाँ पुट करो, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। राइट हैंड साइड वाला एज इट इज ही रहेगा। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर रीजन गिवन है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 6 एंड सेंटर इज एट द रीजन, मतलब सेंटर रीजन है 0 0 रेडियस 6। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 36। चाहे आप यहाँ पे भी छोड़ दो, चाहे 36 को इस साइड ले आओ, यहाँ पे भी छोड़ दो। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई जिसका रेडियस 6 है एंड सेंटर क्या है और रीजन है। अब नेक्स्ट टाइप कैसे आएगी आपको, फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। मतलब अब हमें सेंटर मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। पहले हमें सेंटर रेडियस गिवन होते थे, हम क्या फाइंड करते थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे मैं फर्स्ट लिख रही हूँ, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल
क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, ठीक है ना, क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है एक्स वाई के साथ जो भी नंबर आता है माइनस में आता है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक्स माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो y माइनस था, मैंने एज इट इज रख दिया। यहाँ पे x साथ प्लस में नंबर था, तो मैं प्लस 1 को कैसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ माइनस 1। 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर। अब क्या करें हम, फर्स्ट और सेकंड को, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देन h हमारा क्या आएगा, माइनस के बाद h है, माइनस के बाद माइनस 1 है, h की वैल्यू -1, k की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2। देन हम लिखेंगे सेंटर हमारा क्या होता है, h कोमा k एंड रेडियस हमारा कितना आ गया अब 2। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। हमें जस्ट फाइंड करना था भी जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर रेडियस, वो हमने क्या फाइंड कर लिया है। इससे हमारा सेंटर क्या आ गया, -1 1 और रेडियस कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आपको यहाँ पे दोनों प्लस पे पहले माइनस में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना, जो भी नंबर ऐसे माइनस ऑफ माइनस डाल दो। तो माइनस के बाद जो भी माइनस के पीछे नंबर होता है वही आपका क्या होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मैंने नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है नोट कर ली। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ आपको यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर कंप्लीट करने आपको 10th में सीखे थे ना, वैसे हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप x वाली टर्म्स एक साथ कर लो प्लस y वाली टर्म। अब इनका हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, जो भी x के साथ मतलब पावर 1 वाले के साथ, जैसे इसकी पावर 2 है ना, पावर 1 है ना, उसके साथ कितना लगा है 4, उसका करना क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको डिवाइड करना होता है 2 के साथ। तो 4 डिवाइड मतलब 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसको स्क्वायर कर दो ऐड और उसका स्क्वायर कर दो सब्ट्रैक्ट, ये मैंने कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे अब यहाँ पे कितना है 6y, 6 का हाफ करेंगे 3, 3 का स्क्वायर कर दो ऐड, 3 का स्क्वायर कर दो सब्ट्रैक्ट, बिकॉज जो चीज़ आप ऐड करते हो वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2 स्क्वायर 4 एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस सी स्क्वायर, ये बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर -9 एज इट इज, बिकॉज हमें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2ab बन रहा है। देखो 2a कितना है y, b कितना है 3, तो 6y बन जाएगा। बस आपने x के जो कॉफिशिएंट वाला है उसका हाफ करना है 2, इसका हाफ के 3, जो भी हाफ करके आता है उसका स्क्वायर क्या करना है, एक बार ऐड कर दोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब जो -4 -9 है उधर ले जाओ, यहाँ पे आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 प्लस 9। तो इसको ना मैं कुछ ऐसे लिख देती हूँ, बिकॉज हमें पता सेंटर के लिए हमें बीच में माइनस चाहिए। ये क्या बन जाएगा, 9 4 13 मतलब 25, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो आ गया हमारा जो सेंटर है, माइनस के बाद देखो -2, इस माइनस के बाद -3 एंड हमारा जो रेडियस है वो हमारा क्या आ गया 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे गलती मत करना 25 आप पर क्या लिखा हो, रेडियस लिखा हो, नहीं r का स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर जो नंबर है वो लिखना होता है, मतलब रेडियस हमारा 5 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। आपको क्या है कुछ इस टाइप का सम दे सकते हैं, इस टाइप का। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट है, बस आपने पॉइंट्स देखने हैं माइनस के बाद क्या आ रहा है, और यहाँ पे आर का स्क्वायर, इस पे पहले आपको स्क्वायर कंप्लीट करने पड़ेंगे। दैन स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आपकी एच के जो सेंटर रेडियस है वो क्या है फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जो भी इस टाइप की इक्वेशन होती है इसे जनरल इक्वेशन बोलते हैं। ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सर्कल हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर होगा -g, -f, रेडियस होगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, वेयर g क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ हाफ।
अब जी कैसे आएगा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। एफ कैसे आएगा, जो भी वाई का कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दो, वो आपका एफ आ जाएगा। कैसे, जैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होते हैं, जैसे हमने अभी किया था ये वाला। आप चाहे इसका स्क्वायर कंप्लीट करके भी कर सकते हो, अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो उसके लिए ये मतलब अच्छा फॉर्मूला रहता है। जैसे मैंने लिख लिया, मैंने गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख ली, 12 को इधर ही ले आओ पहले, बिकॉज यहाँ पे सी कांस्टेंट लेफ्ट साइड होता है, बस राइट साइड 0, मतलब कुछ नहीं होता हमारा। हमने पहले जी निकालना है। जी क्या होता है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या लगा है, -4 इंटू -4, देन जी की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एफ फाइंड करना है। एफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना हुआ है, सेम प्रोसेस है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब कोफिशिएंट ऑफ वाई के साथ कितने हैं, प्लस के 6, तो मतलब एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारा सेंटर क्या है, सेंटर क्या होता है हमारा, -g, -f। तो आंसर क्या जाएगा, माइनस ऑफ जी, जी ऑलरेडी नेगेटिव में, एक नेगेटिव साइन आ गया, जाएगा 2, -f, -3। तो इस इक्वेशन का सेंटर निकल आया। अब रेडियस का फॉर्मूला लगा देते हैं। रेडियस क्या होता है हमारा, r इजिकल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कितना था हमारा, -2, एफ कितना है 3, कांस्टेंट हमारा कितना था 12, ये देख लीजिए, सॉरी सी हमारा यहाँ पे कितना है, मैं लिख देती हूँ -12 है, माइनस का 12 है। अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, r इजिकल्स टू 4 + 9 + 12 मतलब √25, r इजिकल्स टू 5। अब आप बोलोगे स्क्वायर रूट हम जब भी हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, देन +- 2 साइन आते हैं, वो भी बात सही है। बट एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, जो r होता है एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है विच इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। वाई, बिकॉज डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। दैट्स वाई जब भी आप r लेते हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर में r हमारा मॉडुलस ऑफ z होता था, और यहाँ पे भी r हमारा क्या, रेडियस एक पॉजिटिव डिस्टेंस है, देन r हमारा 5 आ गया। देन हमारा जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसका जो सेंटर है 2, -3 एंड रेडियस की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। तो आप ये फॉर्मूला इजी से याद रख लो, और इस फॉर्मूले को अगर कभी आपको ऐसी क्वेश्चन हो गिवन, देन आप रेडियस और क्या बस GF निकालो, इससे आप क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक जो आज का था इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, इनको नोट कर लीजिए। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, बस जो हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में किया है इस फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन है, आपने इसमें सेंटर रेडियस क्या है फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।